इसी सरकार ने वो कमेटी बनाई थी और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये चीजें आई हैं। सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर सीटें रिजर्व की जाएंगी, समथिंग लाइक दैट। तो फिर इन जुमलों को क्यों परोस रहे हैं साहब? इस देश को आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है तो वन नेशन वन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। उस पर तो आपकी चुप्पी है क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी। इसमें खास मेहनत नहीं है, जुमलाबाजी है। कैबिनेट इलेक्शन को अप्रूवल दिया है, जिस बिल को इसी सत्र में लाने की कवायद अब वो सूत्र के हिसाब से चल रहा है। मैंने मीडिया में देखा कि अचानक से लोग ऐसे कर रहे हैं, अरे इसी सरकार ने वो कमेटी बनाई थी और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये चीजें आई हैं। तो आश्चर्यचकित क्यों होना है? क्या इसकी भी नियति अब वो हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की तरह होगी कि अनडेटेड, कोई तिथि तय नहीं है, सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर सीटें रिजर्व की जाएंगी, समथिंग लाइक दैट? क्या इस तरह की योजना है? तो फिर इन जुमलों को क्यों परोस रहे हैं साहब? इस देश को आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है तो वन नेशन वन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। उस पर तो आपकी चुप्पी है क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी। इसमें खास मेहनत नहीं है, जुमलाबाजी है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि मिड 60s तक, 60 के दशक तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। फिर धीरे धीरे कांग्रेस के बरक्स क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ, फिर कहीं मध्यावधि चुनाव हुए, कहीं चुनाव के बाद सरकार नहीं बन पाई तो वो साइकिल टूटा। आज आपने क्या व्यवस्था की है, हम आपका मसौदा देखना चाहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं सरकार बनने में कुछ परेशानी, अड़चन, दिक्कत हुई तो आप गवर्नर साहब के माध्यम से प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाएंगे? तो ये सारी चीजें समग्र चिंता का विषय है, सामूहिक चिंता का विषय है। एक बार आपका मसौदा देखें तब फिर बेहतर ढंग से हम अपनी बात रखें। पटल पे कुछ और रास्ते की तरफ जा सकते हैं, जेपीसी डिमांड आप लोग देखिए, एक तो वैसे भी एक कमिटी से ज्यादा एक ओपन कंसल्टेशन तो जेपीसी में होती है, लेकिन वो सारी चीजें तो तब जब हम मसौदा देखें। मसौदा हमने नहीं देखा। उस मसौदे को देखने के बाद एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए कि देश की प्राथमिकता में ये कितना है, क्या कुछ और मुद्दे हैं जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और उसको सरकार बैकबर्नर पर डाल रही है ताकि जो समकालीन जनोन्मुख मुद्दे हैं उस पर लोग सवाल ना पूछ लें। सरकार की कोशिश तो आप सरकार की इन कोशिशों को बिल्कुल खारिज कर रहे हैं, समय की जरूरत नहीं बता रहे हैं, या बिना तैयारी नहीं, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि हमें आप एक्सप्लेन करिए कि ये साइकिल फिर टूटेगी तो क्या होगा। उसका कन्विंसिंग आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला है। अगर ये चक्र टूटा तो फिर क्या होगा? और ये जो एक टेम्पटेशन है ना कि केंद्र नीत सारी चीजें की जाएं, ये अच्छा टेम्पटेशन नहीं है फेडरलिज्म और व्यापक डेमोक्रेसी के हित में। आप जिससे चले और सदन चल नहीं पा रहा है, विपक्ष का आरोप सीधे सरकार पर है, सरकार का आरोप विपक्ष पर है, ये कब तक? नहीं, सरकार और विपक्ष को किनारे कर दीजिए। आप अपने वायर सर्विस को कहिए कि पूरे दुनिया का रिसर्च करें। डेडलॉक बहुत जगह होता है, आइस ब्रेकिंग होती है। आइस ब्रेकिंग कौन करता है? पहला कदम उठाना होता है सत्ता पक्ष को। आज तक हठधर्मिता अपनी नहीं छोड़ पा रहे हैं। मतलब एक उद्योगपति के साथ नैकट्य के संबंध पे जब लोगों ने मांग की, जिसका अमेरिकी न्यायालय में संज्ञान लिया गया है, तो आपने कुछ फिक्शनल चीजें निकाल ली। फिर उस फिक्शनल चीजें में भी आपके कुछ लोगों का नाम आ रहा है। तो आप व्यापक बहस करिए ना, मणिपुर पे करिए, संबल पे करिए, बेरोजगारी पर करिए, लेकिन आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये संसदीय लोकतंत्र की जो खूबसूरत व्यवस्थाएं हैं उस पर भी आघात है। भागने का लगा रहे हैं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है अगर राहुल गांधी सीरियस होते सत्र को चलाने को लेकर तो आज हाथरस नहीं जाते, संडे को जाते। कम से कम फिल्म आर्टिस्ट और बाकी लोगों के साथ फोटोग्राफ तो नहीं ले रहे हैं ना। वो भी एक तरीका है अपने समय को बिताने का, ये भी एक तरीका है अपने समय को बिताने का। कैबिनेट इलेक्शन को अप्रूवल दिया है, जिस बिल को इसी सत्र में लाने की कवायद अब वो सूत्र के हिसाब से चल रहा है। मैंने मीडिया में देखा कि अचानक से लोग ऐसे कर रहे हैं, अरे इसी सरकार ने वो कमेटी बनाई थी और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये चीजें आई हैं। तो आश्चर्यचकित क्यों होना है? क्या इसकी भी नियति अब वो हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की तरह होगी
कि अनडेटेड, कोई तिथि तय नहीं है, सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर सीटें रिजर्व की जाएंगी, समथिंग लाइक दैट। क्या इस तरह की योजना है? तो फिर इन जुमलों को क्यों परोस रहे हैं साहब? इस देश को आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है तो वन नेशन वन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। उस पर तो आपकी चुप्पी है, क्योंकि उस पर मेहनत लगेगी। इसमें खास मेहनत नहीं है, जुमलाबाजी है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि मिड 60s तक, 60 के दशक तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। फिर धीरे धीरे कांग्रेस के बरक्स क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ, फिर कहीं मध्यावधि चुनाव हुए, कहीं चुनाव के बाद सरकार नहीं बन पाई, तो वो साइकिल टूटा। आज आपने क्या व्यवस्था की है, हम आपका मसौदा देखना चाहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं सरकार बनने में कुछ परेशानी, अड़चन, दिक्कत हुई तो आप गवर्नर साहब के माध्यम से प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाएंगे? तो ये सारी चीजें समग्र चिंता का विषय है, सामूहिक चिंता का विषय है। एक बार आपका मसौदा देखें, तब फिर बेहतर ढंग से हम अपनी बात रखें। पटल पे कुछ और रास्ते की तरफ जा सकते हैं, जेपीसी डिमांड आप लोग कर देखिए, सकते हैं? एक तो वैसे भी एक कमिटी से ज्यादा एक ओपन कंसल्टेशन तो जेपीसी में होती है, लेकिन वो सारी चीजें तो तब जब हम मसौदा देखें। मसौदा हमने नहीं देखा। उस मसौदे को देखने के बाद एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए कि देश की प्राथमिकता में ये कितना है, क्या कुछ और मुद्दे हैं जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और उसको सरकार बैक बर्नर पर डाल रही है, ताकि जो समकालीन जनोन्मुख मुद्दे हैं उस पर लोग सवाल न पूछ लें। कि सरकार की कोशिश तो आप सरकार की इन कोशिशों को बिल्कुल खारिज कर रहे हैं, समय की जरूरत नहीं बता रहे हैं, या बिना तैयारी, बिना नहीं, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि हमें आप एक्सप्लेन करिए कि ये साइकिल फिर टूटेगी तो क्या होगा। उसका कन्विंसिंग आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला है। अगर ये चक्र टूटा तो फिर क्या होगा? और ये जो एक टेम्पटेशन है ना कि केंद्र नीति सारी चीजें की जाएं, ये अच्छा टेम्पटेशन नहीं है फेडरलिज्म और व्यापक डेमोक्रेसी के हित में। आप जिससे चले और सदन चल नहीं पा रहा है, विपक्ष का आरोप सीधे सरकार पर है, सरकार का आरोप विपक्ष पर है, ये कब तक? नहीं, सरकार और विपक्ष को किनारे कर दीजिए। आप अपने वायर सर्विस को कहिए कि पूरे दुनिया का रिसर्च करें। डेडलॉक बहुत जगह होता है, आइस ब्रेकिंग होती है। आइस ब्रेकिंग कौन करता है? पहला कदम उठाना होता है सत्ता पक्ष को। आज तक हठधर्मिता अपनी नहीं छोड़ पा रहे हैं। मतलब एक उद्योगपति के साथ नैकट्य के संबंध पे जब लोगों ने मांग की, जिसका अमेरिकी न्यायालय में संज्ञान लिया गया है, तो आपने कुछ फिक्शनल चीजें निकाल ली। फिर उस फिक्शनल चीजें में भी आपके कुछ लोगों का नाम आ रहा है। तो आप व्यापक बहस करिए ना, मणिपुर पे करिए, संबल पे करिए, बेरोजगारी पर करिए, लेकिन आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये संसदीय लोकतंत्र की जो खूबसूरत व्यवस्थाएं हैं उस पर भी आघात है। भागने का लगा रहे हैं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है अगर राहुल गांधी सीरियस होते सत्र को चलाने को लेकर तो आज हाथरस नहीं जाते, संडे को जाते। कम से कम फिल्म आर्टिस्ट और बाकी लोगों के साथ फोटोग्राफ तो नहीं ले रहा है ना। वो भी एक तरीका है अपने समय को बिताने का, ये भी एक तरीका है अपने समय को बिताने का।